ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज कन्नेर के ऊपर दोबारा से एक वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो पहले भी बनाया था 2 साल पहले, 1-2 साल पहले। अभी आज फिर एक वीडियो बना रहा हूँ कन्नेर के फूलों के ऊपर। कन्नेर के वृक्ष में लग रहे हैं ये पीले रंग के फूल। ये पीली कन्नेर है। एक लाल कन्नेर होती है, इसमें लाल गुलाबी फूल आते हैं। तो ये इसके बारे में काफ़ी टाइम से कुछ जिज्ञासा बस भी, कुछ पारे की क्रिया के बस भी प्रश्न आ रहे थे, पूछी जा रही थी कि इसमें क्या पारे की भस्म बन सकती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में यदि 8 संस्कार किया हुआ पारा यदि लेकर खरल में डाल के जितना मर्जी 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम तक डालकर, और ये जो पीले फूल जो दिखाई दे रहे हैं इनको इकट्ठा करें। आप 1-2 किलो फूल इकट्ठा करें और उनका रस निकालें। या फिर ऐसा करें कि एक साथ इतने फूल अगर नहीं प्राप्त हो सकते हैं तो थोड़े थोड़े करके फूलों का रस निकालें। यदि 10 ग्राम पारा है तो 50 ग्राम रस इनका चाहिए। और तीनों तरह के कन्नेरों का फूलों का रस निकाल कर आप इसको यूज़ करें। यूज़ कैसे करना है कि पारे का 8 संस्कार वाला पारा लेकर उसके साथ खरल करना है। जब खरल में ये नष्ट पुष्ट हो जाए तो इसको सुखा लें। 50 ग्राम रस को इसको सुखा लें। और सुखाने के बाद में इसको फिर दोबारा से वही 50 ग्राम रस जब ये सूख जाए, खुशक हो जाए, फिर दोबारा से ऐसे रस लेना है, फिर निकालना है, फिर इसको पारे के साथ खरल करना। और जब तक कि ये खरल करते करते खरल में ही ये सूखना चाहिए। अगर हल्की फुल्की धूप अगर है तो इस समय तो धूप मुश्किल है, क्योंकि मौसम अब बरसात का शुरू हो गया है। तो रेत यंत्र पे भी हल्का हल्का सेक दे सकते हैं और इसका खरल कर सकते हैं। तो इस तरह से खरल करनी है और फिर बार बार कम से कम इसको 50 से 55 बार इसका रस निकाल के इसको खरल करना है। खरल करने के बाद में एक स्थिति में ये पारा नष्ट पुष्ट हो जाएगा। फिर ये मूर्छित अवस्था में चला जाएगा। फिर इसकी छोटी पुट लगाएं। 250 ग्राम कंडों की पुट लगाएं। 250 ग्राम कंडे का चूरा बना के दिए में पैक करके बंद करके और अच्छी तरह से कपड़े मिट्टी करके और इसकी छोटी पुट लगाएं। पुट लगाने के बाद में फिर इसको निकालने के बाद में फिर वही क्रिया, इसको रस दें और रस में फिर इसका पाचन कराएं। इसके रस को उसमें डालकर खुशक करें और फिर उसकी टिक्की बनाएं। फिर टिक्की बनाने के बाद में फिर इसको 250 ग्राम कंडे की पुट दें। ऐसे करके जब तक कि इसकी भस्म ना बन जाए तब तक इसकी पुट देते रहें। चाहे वो 10 पुट दें, चाहे आप वो जितनी ज़्यादा पुट देंगे उतनी ज़्यादा पुट में इसका जो पारा है वो अग्निस्थायी होगा और मूर्छित अवस्था से भस्म अवस्था की ओर जाएगा। जो औषधियाँ होती हैं उन औषधियों में बनने वाला जो पारा होता है उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और इनके जो पुष्पों के रस में जो तत्व होता है वो पारे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक, बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ाने वाला होता है। तो इस प्रकार से यदि आप इस क्रिया को बार बार करेंगे, पीले फूल और लाल फूल वाले कन्नेर के जो फूल हैं उनमें, और रस डाल कर ये इस क्रिया करनी पड़ती। जब आप करेंगे, जब क्रिया करते करते आपको लगेगा कि जब ये पारे का जब
रंग परिवर्तित हो गया, तब आप समझ लें कि पारे की भस्म तैयार हो चुकी है। फिर इस पारे की भस्म को चेक करें अग्नि पर। एक चम्मच लेकर चम्मच में थोड़ी सी भस्म डाल के उस भस्म को चेक करें कि वो हम अधिक अग्नि देने पर वो उड़ती है या नहीं उड़ती है। यदि वो नहीं उड़ती है तब तो समझ लो कि वो पारे की भस्म बन चुकी है। उस पारे की भस्म का अपनी समझ से जहाँ चाहें वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी अक्षीर बनाने में उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको आगे की प्रोसेस में ले सकते हैं। ये आपकी पारे की भस्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली है जहाँ अक्षीर बनाई जाती है। अक्षीर बनाने के बाद में धातु परिवर्तन किया जाता है। इसमें कुछ और, जब ये भस्म बन जाएगी और ये भस्म जब अपना रंग परिवर्तित कर देगी, यानी कि पारा जब रंगीन हो जाएगा इस भस्म को बनाते बनाते, तब समझ लेना कि पारा कामयाब है और ये भस्म कामयाब है। और इसको तांबे पे चेक कर सकते हैं। फिर इसको यदि ये वेदक कर देती है, उसको वेद कर देती है, कुछ परिवर्तन कर देती है, तो आप इसको अक्षीर बनाने में आगे स्टेप कर सकते हैं। आगे इसको कुछ और चीज़ें इसमें की जाती हैं जो कि गुरुगम्य हैं और पूरी तरह से खोलकर यूट्यूब पर नहीं बताई जा सकती। तो इस प्रकार से वो भस्म जब बनेगी तो वो आपके सारे कार्य को सिद्ध कर देगी। तो इस प्रकार से ये पीले कन्नेर के पुष्पों से जो मैंने बताने का तरीका बताया है वो अति महत्वपूर्ण भी है और गोपनीय भी है और गुरुगम्य भी है। ऐसी जानकारियाँ केवल गुरु अपने शिष्यों को ही देते हैं। पूरी जानकारी केवल गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो जो बहुत ही ज़्यादा निकट होते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा भावी होते हैं, सेवा भाव उनके अंदर होता है, जो श्रद्धावान होते हैं, गुरु उन्हीं को देते हैं और इस प्रकार लाभ ले सकते हैं। लेकिन वो परंपरा तो आजकल लुप्त ही हो गई है। तो इसलिए इतनी महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियाँ हर कोई व्यक्ति नहीं बता सकता और नहीं दे सकता। तो लोग अपनी समझ से काम करें। जो कीमिया कर रहे हैं, जो रसायन जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो इसको बना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और अपनी समझ से उसको पारे की भस्म को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ वो यूज़ करना चाहें वो उनकी समझ है। जितनी जिसकी समझ होगी, जिसकी जितनी दृष्टि होगी वो वहाँ पहुँचेगा। किसकी दृष्टि कहाँ पहुँचती है ये एक समझने वाली बात है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि मैंने दी है। और औषधियों पर जो बनने वाली जो पारे की भस्में होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, पर उसमें समय बहुत लगता है। उसको बनाने में समय मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। खर्चा कम होता है लेकिन मेहनत ज़्यादा होती है। इसमें आपका केवल पारा खर्च होगा और कंडे खर्च होंगे और बाकी का आपका परिश्रम है, आपकी लगन है। तो इस प्रकार से ये कीमिया में ये भस्म का आगे प्रयोग कर सकते हैं। इस भस्म को अपने तरीके से लेकर इसको उपयोगी बना सकते हैं और इसका जो धातु परिवर्तन में इसका अहम रोल हो सकता है, महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, अगर सही से समझ में व्यक्ति के आ जाए तो। यहाँ तक मैंने जानकारी दी। यदि इस जानकारी से आपको कोई लाभ हो सकता है, आप इसका कोई लाभ उठा सकते हैं तो अवश्य लीजिए और आपके कोई काम आए तो मुझे खुशी होगी। तो मेहनत करिए, अपने दिमाग को खोलिए, अपने सोचने के नज़रिए को बदलिए और कीजिए। और जो पेड ऑनलाइन जो पेड पद्धति से या पेड तरीके से जो मुझसे सीखना चाहते हैं उनके लिए भी स्वागत है। वो चाहें तो कुछ पेड जो राशि रखी हुई है उसको देकर आप मुझसे जो भी जानकारी
प्राप्त करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि कीमिया एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए काफ़ी समय लगता है। तो आप सीख सकते हैं, और लेकिन वो पेड रहेगा, आपको उसका टाइमिंग का पेड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं, स्वयं अपने दिमाग से भी कार्य कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पेड ट्यूशन लेकर ही क्या नाम है कार्य करें, ऐसा कोई दबाव नहीं है, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी स्वेच्छा है। आप नए हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप पहले से जानते हैं, जानकार हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद अपनी समझ से काम ले सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, जानकारी मैंने दे दी। जो नए लोग हैं उनको सीखने में, समझने में समय लगता है, उनको पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, वो अधिक समय लगाते हैं सीखने में। और वो जाहिर सी बात है कि वो अगर किसी से सीखेंगे, किसी से अनुभवी व्यक्ति से लेंगे ज्ञान सीखने का, करने का तरीका, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो व्यक्ति पुराने हैं वो तो समझदारी से अपना काम ले सकते हैं। इस वीडियो से जो जानकारी मिलती है, यदि किसी के इससे काम बनते हैं तो ये जानकारी उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये चीज़ कन्नेर ये कन्नेर है, लाल कन्नेर भी होती है झाड़ियों के रूप में, और ये पेड़ के रूप में होती है पीली कन्नेर। एक सफ़ेद कन्नेर भी होती है। और अपने जीवन में मैंने एक बार एक कन्नेर देखी थी मैंने, जिसका जो फूल था वो हल्का स्याह था, यानी वो सफ़ेद कन्नेर भी नहीं थी, वो बिल्कुल काला फूल भी नहीं था, लेकिन हाँ वो हल्का नीला सा, हल्का काला सा, हल्का नीला सा वो फूल मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था, पहली बार उसका पौधा देखा था। इसके बाद दोबारा मैं कभी उसको देख नहीं पाया, क्योंकि वो किसी के एक क्वार्टर जो होते हैं, कॉलोनी होती है, सरकारी कॉलोनी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में जहाँ हम लोग रहते थे पहले, 10-15 साल पहले जब रहते थे, तब उस कॉलोनी में क्वार्टर में वो चीज़ लगी हुई थी। मैं थी मेरी कि वो पौधा उसको तैयार किया जाए या लिया जाए, वहाँ से निकाला जाए और उसको अच्छे गमले में लगाया जाए, लेकिन समय का फेर कह लो, या समय की ऐसी व्यवस्था इस तरह की हो गई कि दोबारा वो पौधा फिर मेरे को नज़र नहीं आया, या मेरे वो दोबारा, या यूँ कहूँ कि मैं खुद ही उस पौधे को तैयार जो करना था मुझे, जो वहाँ से निकालना था वो पौधा, उसको मैं भूल गया। वो दोबारा फिर वो मुझे दिखाई नहीं। किसी क्वार्टर में था वो, किसी के क्वार्टर में से अगर कोई पौधा अगर लिया जाए तो वो बहुत ये कहें कि उसकी मर्जी होगी तो वो दे देगा, नहीं तो आप ले नहीं सकते, आप उस पौधे को तैयार भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों का रवैया इस तरह का होता है कि उन लोगों से अगर पौधे के बारे में कुछ कहा भी जाए, ली भी जाए, तो उन लोगों को लगता है कि ये इस पौधे के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है, कुछ ज़्यादा ही ये इस पौधे के लिए पागलपन है। तो वो लोग इस तरह की थिंकिंग, इस तरह की सोच रखते हैं। तो इस वजह से भी वो कुछ जो पौधे जो होते हैं वो हाथ से निकल जाते हैं, और उनका जो यूज़ है वो फिर वहीं पर रह जाता है। तो इस तरह के पौधे अगर कहीं मिलें, काला कन्नेर जो होता है वो दुर्लभ है, और वो यदि किसी को मिले तो वो उसको लगाए गमले में, पौधे उसको संभाल के रखे, उसके फूलों से भी वो काम होता है, जो इन पीले कन्नेर वाले और लाल कन्नेर वालों से बेहतर होता है उसका काम। तो यदि किसी के पास हो तो वो जानकारियाँ भी कमेंट में दे। तो ठीक है जी, ये पीली कन्नेर और लाल कन्नेर, सफ़ेद कन्नेर के ऊपर जानकारियाँ दी हैं। तो इसको आपके पास समय हो तो आप इसको बनाएं, और उस भस्म को फिर आप अपने अक्सरी नुस्ख़ों में यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो तब तक के लिए अगला वीडियो में देंगे, जो भी जानकारी देंगे।
आजकल मौसम थोड़ा गर्मी से राहत मिली है और अच्छा लगा है, वीडियो बनाने में भी अच्छा लगा है। ठीक है, तो सब प्रसन्नतापूर्वक अपना कार्य करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ विश्व का कल्याण करें, अधर्म का नाश करें, धर्म की रक्षा करें। हर हर महादेव।